मुक्ति के साधन को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे थे रात में। ये जो मुक्ति के साधन के बाद 4 अनुबंध है, ये थोड़ी कष्टकारी रही समझने में, क्या है ये 4 साधन? तो थोड़े समझ में आ गए, चलो विवेक है, वैराग्य है, सटक संपत्ति है, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। हाँ। जिस चीज पर हम विचार कर रहे हैं, जो अपना हम लक्ष्य रख रहे हैं, कोई एक लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अधिकारी हैं कि नहीं है। जैसे कक्षा 5 में प्रवेश करना है तो हमने चौथी पास कर लिया है कि नहीं पास कर लिया है, इस पर भी विचार होना चाहिए कि व्यक्ति अधिकारी है कि नहीं। मोक्ष का अधिकारी कौन व्यक्ति है, और जिस विषय को हम निश्चित करना चाहते हैं उस विषय के साथ हमारा संबंध क्या है, और वो विषय क्या है जिसको हम जैसे मोक्ष है क्या चीज, उसको प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, ये तो अधिकारी हो गया। जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो है क्या चीज, ये विषय हो गया। उस विषय के साथ में प्राप्त करने वाले का संबंध क्या है, और उसको प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है, आवश्यकता क्या है, जरूरत क्यों पड़ रही है। इन 4 चीजों पर जब विचार कर लेंगे तभी आप निश्चय कर पाएंगे कि ये प्राप्त करने के लायक है ही, इसको प्राप्त करना ही चाहिए, और मैं अधिकारी हूँ, इसको मैं प्राप्त करूंगा। तो इसका नाम है अनुबंध। ये तो नियम से तो मोक्ष के साधन से पहले आना चाहिए इसको, कि पहले अधिकारी है कि नहीं है, सारा इसके बारे में जानने की कोशिश करें क्या है कैसे नहीं। स्वामी जी ने आपको साधन बताया, विवेक करना है, वैराग्य करना है, सटक संपत्ति करनी है। जब आपने वो कर लिया तो अब आप विचार कर रहे हैं अब तो मैं मोक्ष का अधिकारी बना हूं कि नहीं बना हूं। जितना मैंने किया है विवेक, वैराग्य और ये सटक संपत्ति, इसको करते हुए मेरे अंदर अधिकारी तो आया कि नहीं आया, मैं वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और जहां तक मुझे पहुंचना है वास्तव में विषय है कि नहीं जिसमें अभी और आगे लगे रहना है, जुटे ही रहना है, या आप छोड़ दूं, हो गया काम। और उसके साथ मेरा संबंध क्या है और मेरा उसमें प्रयोजन क्या है, मैं क्यों मुक्ति में जाऊं। विवेक वैराग्य प्राप्त कर लिया, सटक संपत्ति कर लिया, अब दुनिया में सुख से रहो आराम से, मोक्ष में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है। इसलिए अनुबंधों पर विचार करना है, जिससे उस तरफ में हमारी रुचि सदा बनी रहे और हम उसमें भटकने ना पाए। अनुबंध पर विचार करेंगे, और अगर अनुबंधों पर विचार करने में कहीं कोई शंका आ रही है तो फिर श्रवण चतुष्टय का प्रयोग करेंगे। दूसरे लोगों से भी पूछेंगे, सुनेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, फिर साक्षात्कार करेंगे। अगर कहीं कोई शंका रह जाती है अपने विचार में, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी जानने में, तो फिर हम श्रवण चतुष्टय का प्रयोग कर लेंगे। दूसरे लोगों से सुन लेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। इसलिए श्रवण चतुष्टय, नमन चतुष्टय को उन्होंने बाद में जोड़ा है जी। मतलब कुछ करने के बाद फिर अपने अधिकारित्व पर विचार करिए। बिना कुछ किए मैं अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ। चौथी पढ़े नहीं और 5वीं पास करने का विचार कर रहे हैं, 5वीं प्रवेश की दीवार बना रहे हैं। पहले चौथी तक पढ़ लीजिए, फिर बाद में विचार बनाइए आगे बढ़ने का। जी, इसमें आचार्य जी 3 शरीर बताया है और नाम 4 का दिया है। इसमें 3 शरीर में 2 प्रकार का एक शरीर है ना, सूक्ष्म वाला 2 प्रकार का है। सूक्ष्म वाला जो शरीर है वो 2 प्रकार का है। एक तो जीवात्मा की अपनी स्वाभाविक 24 शक्तियां हैं, और दूसरा सूक्ष्म शरीर हमारे पास जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर है हमारे पास।
तो हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर है और एक हमारी अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो दो प्रकार का हो गया। तो और फिर चौथा कारण शरीर हो गया। स्थूल नहीं, इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और तुरीय शरीर। तुरीय तो जब आप सब कार्यक्रम बंद कर देते हैं, एकदम मुक्ति के करीब पहुंच जाते हैं, आपकी सब सिद्धि हो जाती है, जब आप मतलब कर्म करते हुए भी, श्वास लेते हुए भी, जीते हुए विदेह बन करके जीते, वो तुरीय अवस्था हो जाती। तुरीय अवस्था है वो, तुरीय शरीर नहीं है, वो तुरीय अवस्था है। लिखा इसमें ऐसा शरीर ही चौथा तुरीय शरीर का होता है। वो तुरीय इंद्रिया होगा उसका नाम शरीर करके, लेकिन वो वास्तव में तुरीय अवस्था है। अवस्था मतलब उसमें हम लोग सोच रहे थे जो लोग समाधिस्थ होते हैं वो उनकी स्तर की बात है। समाधिस्थ हो गए और कर्म करना जिनका मतलब नए संस्कार बनाना, नई चीजें बनाना जिन्होंने बंद कर दिया, विधेय हो चुके, वो तुरीय अवस्था है। एक समाधान और आचार्य इसमें कि जैसे विवेक का है परिभाषा जो लिखा है, हम लोग विवेक को जो जानते हैं, इसमें तो मैंने पांचों कोषों को समझ में आ जाना चाहिए, तो विवेक होता है। हाँ, जो जो चीजें हैं उनको सबको जान लेना विवेक है। जो है अपना आपका शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल क्या है, तुरीय क्या है, कारण क्या है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ, ये सब यथावत जान लेना विवेक है। अच्छा, ये विवेक की सीमा बहुत बड़ी है। विवेक की सीमा हम लोग बड़े थोड़े में लेकर निपट लेते थे। नहीं, विवेक की सीमा बहुत बड़ी है। तो विवेक तो हम लोगों को हुआ ही नहीं अभी तक। वनस्पति खड़े हुए ये क्या है, ये जो संसार चलता है वो ब्रह्मांड ये क्या है, इसकी सबकी वास्तविकता क्या है, ये पूरा पूरा विवेक का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब हम लोगों को विवेक हुआ ही नहीं भी। विवेक आप सोचते हैं क्या हो गया क्या विवेक? अरे हम तो ये कंफ्यूजन में थे अभी तक, विवेक है हमारे पास। ये माने पांचों कोषों को हम जान ले, समझ ले, तो माने कि हमें विवेक हुआ। कोषों का अनुभव कर लेना हो जाए तो कल्याण ही हो जाए। विवेक ही तो नहीं हो रहा। ये पढ़ने के बाद तो लग रहा है कि और भी कम हो गया है, तो इससे पहले बढ़िया ही थे। विवेक के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पता तो चल गया कि विवेक नहीं अपने पास। बहुत अध्ययन, बहुत मनन, बहुत चिंतन, यम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब हो जाएगा तब विवेक होगा। आचार्य हम लोग सोच रहे हैं कि ये महर्षि की भाषा है, जो उन्होंने माने एक समाधिस्थ व्यक्तित्व लिख रहा है इस बात को, तो पूरी बात उन्होंने रखी सामने, तो आधे अधूरे में काम नहीं चलाया उन्होंने। हाँ, तो विवेक माने सब कुछ को, तृण से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को यथावत जानना विवेक है। आचार्य कैसा है उसको वैसा जानना। पांचों कोषों को हमने जान लिया है, कैसे माना जाएगा? क्या अनुभव उसका कर लेंगे तो वो माना जाएगा? क्या वो आपके व्यवहार में आ जाएगा, आप जान लेंगे या आपका व्यवहार बताएगा। कैसे कहेंगे सर? क्या आप समाधि लगेगी तभी जानेंगे आनंद में कोष होता है? धर्म के जितने लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमोह, प्रेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, ये सब प्रकट होने लग जाएगा व्यवहार में। विवेक होने पर ये सब धर्म के लक्षण व्यवहार में प्रकट हो जाएंगे। ओम आचार्य जी, इसमें थोड़ा सा संशय था। जो समाधिस्थ होते हैं, कहते हैं उन्हें परमात्मा का ज्ञान स्वयं हो जाता है और विश्व को यथावत जान लेता है, और जीव अल्पज्य भी होता है कि उसका धर्म है कि वो अल्पज्य। आचार्य जी, ये दोनों बातों का मतलब, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम समाधिस्थ थे, हमें बहुत सारी जैसे विज्ञान के बारे में कुछ नया पता लगा, वो परमेश्वर की कृपा थी, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई मतलब बड़ी
बढ़िया प्रेरणा आई, जिससे हमने एक बहुत जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया जो कंपोजर्स हुए हैं आचार्य जी, जिन्होंने पियानो पर, गिटार पे बहुत ही अच्छे गाने निकाले हैं, वो कहते हैं कि वो भी ध्यान मग्न होते थे तब उन्हें उसकी प्रेरणा मिलती थी। आचार्य जी, अगर हम चाहें तो क्या सर्वज्ञ भी बन सकते हैं समाधि से? सर्वज्ञ का मतलब है कि आपके जो उपयुक्त है, आपके लिए जो उपयोगी, उसको जान लेना। सर्वज्ञ जो ईश्वर वाली सर्वज्ञता है, उसकी आपको हमको क्या आवश्यकता है? जी आचार्य। दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के सूरज कितना तपता, वहां का तापमान कितना है, इसको जानने की हमको क्या आवश्यकता है? तो एक लाइन में तो सीधा ही है ना सर। अपने जीवन की वास्तविकता जान लेना, जड़ जगत की वास्तविकता जान लेना और अपने कर्मों में ठीक कर लेना। इतने जान की हमको आवश्यकता है। बाकी दुनिया में अमुक 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 सूर्य पर कितने लोकांतर, कितने तारे नक्षत्र हैं, उसकी सर्वज्ञता प्राप्त करने की हमको क्या आवश्यकता है? जी आचार्य। लेकिन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान आप जब मुक्तावस्था में, जब मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर के राज्य में भ्रमण करते हुए सब कुछ प्रत्यक्ष देख करके जानते रहेंगे। जी आचार्य। जब मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर का राज्य जहां जहां तक है, अब 36,000 बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, उतने दिन घूमने का मौका मिलेगा, पूरा देखने का कहाँ कहाँ तक ईश्वर का राज्य है। वो सबको प्रत्यक्ष देख करके जान लेंगे। तो भी आचार्य सिद्धांतता तो उसमें सर्वज्ञ नहीं हुआ जा सकता ना? नहीं हो सकता, नहीं संभव। एक लाइन में सीधा सा है कि सर्वज्ञ नहीं हो सकते, संभव नहीं है जीवात्मा। नहीं हो, सर्वज्ञता नहीं हो सकती है। ईश्वर वाली सर्वज्ञता तो अलग ही है, वो हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, हमारी सामर्थ्य में नहीं है। सर्वज्ञ होने के लिए आचार्य तो सर्वव्यापक होना पड़ेगा ना? सर्वव्यापक नहीं है जीवात्मा। सर्वज्ञ होने के सर्वव्यापक होना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा। हमारे सर्वशक्तिमान हम कहाँ हैं? सर्वव्यापक होंगे तो सर्वशक्तिमान हो सकते हैं आचार्य, वो संभव ही नहीं है कि हमें तो एक देश ही है। हाँ, ना हम सर्वव्यापक हो रहे हैं, ना हम सर्वशक्तिमान हो रहे, तो सर्वज्ञता कहाँ से आएगी? हम अंतर्यामी हो सकते हैं आचार्य, लेकिन सर्वांतर्यामी नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जीवात्मा को अपने मुक्ति के लिए जितनी ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे जड़ जगत है जिसके साथ मेरा व्यवहार है, मोह के कारण से, अविद्या के कारण से मैं इसमें अपनत्व का भाव रखता हूँ, इसको जान लेना है। ये अलग चीज है, ये मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मुझे केवल इसका प्रयोग करना है, वो भी आवश्यकता अनुसार शरीर धर्म का पालन करते हुए। बस ये जड़ जगत है सारा का सारा, और मैं चेतन हूँ, मेरा प्रभु परमात्मा चेतन है। ये ज्ञान जो हमें होना चाहिए, ये ज्ञान हमारे पास ये व्यवहार में हो जाए, पक्का दृढ़ हो जाए, आचरण में आ जाए, इतने ज्ञान की हमको आवश्यकता है। बस बाकी सर्वज्ञता तो मुक्तावस्था में जाके घूम घाम के देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या है। जी वो आचार्य जी, जो जीव होता है वो कितना व्यापक होता है? कभी कभी लगता है कि जहाँ तक जीव जितना व्यापक होता है उसका पूरा ज्ञान कम से कम जीव को होना चाहिए, लेकिन कभी कभी शरीर का होश नहीं रहता, कभी कभी ऐसा होता है। तो आचार्य जी, जीव कितना व्यापक होता है? तो इसीलिए वो सर्वज्ञ नहीं होता है ना, कि अपने शरीर में पूरा व्यापक नहीं होता है। वो अपने शरीर में भी परिच्छिन्न है, विभु नहीं है, इसीलिए वो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक नहीं हो सकता है। वो परिच्छिन्न होता है और ज्ञान के आधार पर अपने शरीर में कहीं भी हो सकता है, इसकी संभावना अपने शरीर तक में है, बाकी व्याप्त होने के लिए वो कहीं नहीं जा सकता है। जैसे आचार्य इसमें बहुत कई सारे व्यवधान है ना, जैसे वो शरीर धारण कर ले रहा है, फिर मृत्यु को प्राप्त कर ले रहा है, एक जगह पड़ा हुआ है, एक देशी है, वो सर्वदेशी, तो तुलना तो बहुत भयंकर तुलना है, तो संभव ही नहीं है आचार्य। शरीर धारण करने के लिए भी तो आश्रित है, ईश्वर की व्यवस्था से उसको धारण करना पड़ता है, अपने आप क्या ले पा रहा है? शरीर धारण अपने आप थोड़ी कर पा रहा है, उसके लिए ईश्वर की सहायता की आवश्यकता उसको है। ईश्वर सहायता करेंगे तो शरीर धारण करेगा, और जिन माता पिता के यहाँ उसकी सहायता करेंगे वहां पहुंचेगा।
वहां भी वो स्वाधीन नहीं कि मैं अपने अपने तरीके से माता पिता चयन करूंगा, वहां भी ईश्वर की व्यवस्था में प्रतिबंधित है। सोच सकता है कि आचार्य का ऐसा कुछ प्लान बना सकता है कि मैं इनके यहाँ जाऊं? हाँ, वो तो सोच तो सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि ईश्वर कृपा करे कि मैं वहां पैदा हूँ। कितने लोग मुझे निवेदन कर रहे हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं अगले जन्म में गुरुकुल में पैदा हूँ या गुरुकुल पढ़ने का मौका जरूर पाऊं। तो इच्छा कर रहे हैं, सोच तो सकते ही है, सोचने में तो आप समर्थ हैं। नहीं तो सोचने में होने में कितना डिफरेंस कितना है? सोचने में होने में आपके सामर्थ्य की बात है। आपकी सामर्थ्य उतनी नहीं, जैसा चाहे वैसा ही हो जाए। उसमें हमारे तमाम जन्मों के कर्मफल भी कारक बनते हैं। उन कर्मफलों को प्राप्त करने के लिए जैसी जैसी व्यवस्था आवश्यक होगी परमात्मा वहां आपको सेट करेगा। मतलब इस काम में भी, इतने छोटे से काम में भी पूरा जीवन का तपस्या लगेगी, तब शायद जाके कुछ होगा। और क्या बिल्कुल बिल्कुल पूरे जीवन की दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तपस्या लगेगी। दिव्यांशु जी भी 15, 16, 17 साल के हैं, ये 80 साल तक ऐसे सोचते रहे 100 साल तक, तो शायद संभावना रहेगी कि हाँ चलो अभी उनको दोबारा से आचार्य कुलम में बना के भेजते हैं। दोबारा से आचार्य कुलम, अभी तो ये सोचिए कि मुक्त हो जाए, क्या आचार्य कुलम दोबारा जाने की बात सोच रहे हैं। अभी मत सोचिए शरीर धारण करूं तो ये बनूं, अभी तो ये करिए कि मुक्त होना है मुझे इसी जन्म में। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, अगले कोई प्रतीक्षा नहीं, अगले पता नहीं कहाँ क्या कैसे होगा। आपका अष्टाध्यायी हो गया है तो आप सोचिए, अभी तो हम लोग पहले वही सोचेंगे। ज्ञान भाव ये रखिए कि मुझे मुक्त होना है, उसके लिए संवेग जरूरी है, संवेग प्राप्त करिए, मुक्त होना है, मुक्त। आचार्य जी, जैसे मुक्त अवस्था के पूर्व जितना ज्ञान है और मुक्त होने के बाद भी क्या उस ज्ञान में वृद्धि होती है या उतना ही यथावत रहता है? नहीं, बहुत वृद्धि होती है, बहुत वृद्धि होती है। मुक्त अवस्था में भी ज्ञान की वृद्धि होती है उत्तरोत्तर? बिल्कुल उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, क्योंकि जितना घूमेगा परमात्मा के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करेगा 31 मील वर्षों तक, तो क्या क्या देख करके क्या जान करके आएगा, मजा लेकर के आएगा। तो उससे क्या कर्माशय निश्चित बनेंगे क्या? ना, ज्ञान से कर्माशय थोड़ी बनता। कर्माशय तो कर्म आशय है ना, ज्ञान आशय कहाँ लिखा है? वो तो कर्म आशय, कर्म करेगा ही नहीं, कर्म करेगा तो शरीर होना चाहिए, शरीर है नहीं। अगर इसका क्या अर्थ है? मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको कर्म पदार्थ सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है, ये पूर्ण ज्ञानी होकर निकला। आप पूर्ण ज्ञानी होकर मतलब जितना उसको आवश्यकता उतना, आपके पास में 100 ग्राम का एक गिलास है, वो पूर्ण भरा हुआ है, और 2 किलो का एक लोटा वो पूर्ण भरा हुआ है। पानी एक में 2 किलो, एक में 100 ग्राम है। यानी मुक्त होने तक जितनी योग्यता होती है उतनी प्राप्त हो चुकी है, उसको ही ऊपर। हाँ, उतना ही पूर्ण है, उतना ही पूर्ण है। उसकी अपनी जितने की सामर्थ्य उतनी उसकी पूर्णता है। अब पूर्ण ज्ञानी होने का इतना मतलब है कि वो किसी भ्रम में नहीं फंसता, किसी अविद्या में नहीं फंसता है, किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता जिसका कोई मतलब। जैसे खाने की चीज में हमारा लोभ है, अमुक चीज मिल जाती बड़ा अच्छा होता, मजा आ जाता, खा लेते। पूर्ण ज्ञानी होगा तो ठीक है, शरीर को आवश्यकता है तो शरीर को किसी चीज से भर दिया जाएगा, फिर उसको लोभ नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञानी होने का मतलब है। मतलब मुक्ति में आचार्य हम लोग आनंद में रहते हैं, महाआनंद में तो ऐसा अनुभव होता है कि मुक्त हो रहे हैं। जैसे उस आनंद को अभी अनुभव करना चाहे तो क्या क्या करके अनुभव करते हैं हम लोग? यही संसार में अपेक्षाओं को बंद कर दीजिए, देखिए मुक्ति का आनंद मिलता है। जैसे हम लोगों ने कभी आनंद अनुभव किया है कि नहीं?
बिल्कुल किया होगा, ये तो आप अपना अनुभव बताएंगे किया कि नहीं किया। मैं तो बहुत किया। नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि किया कि सुख लिया कि आनंद लिया। जब आप एकदम गदगद हो जाते हैं और आंखों से आंसू निकलता है या कुछ होता है ऐसा इस तरह का, वो आपके आनंद के क्षण होते हैं। आचार्य जी, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा कि मुक्ति का आनंद कैसा होता है, इसका कैसे अनुभव हो जीते जी, प्रश्न रखा। तो उन्होंने उसमें लिखा कि जो सुषुप्ति होती है ना, सुषुप्ति, हाँ, वो सुषुप्ति मुक्ति के आनंद का वो आभास है कि जैसे कोई रात भर सोता रहता है, अच्छी नींद नहीं आती है, तो उसके शरीर प्रातः में बदन में दर्द, ऐंठन, थोड़ी विकलता, सहजता नहीं रहती है। लेकिन अगर आदमी थका हारा आया और 2 घंटा सोया, 2 घंटा सोने के बाद जब वो उठता है तो अंगड़ाई लेके कहता है कि मजा आ गया, वो मुक्ति का आनंद होता है। उस समय आत्मा परमात्मा के निकट होती है और मोक्ष का आनंद कुछ कुछ वैसा ही होता है। ये आभास होने के लिए हमने मनुष्य को कि मुक्ति का आनंद कैसा मिलता है, वो सुषुप्ति के आनंद से उसकी तुलना की जाती है। सुसुप्ति से जो मिलता है उसमें और मुक्ति के आनंद में बहुत बड़ा भेद है। मुक्ति के आनंद में हम पूर्ण चेतन होते हैं, सुसुप्ति में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि हम अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उठने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम मुक्त होते हैं, मुक्तावस्था में होते हैं, तो उसी समय जिस समय वो हो रहा होता है उसमें आनंद की अनुभूति हो रही होती है। सुसुप्ति में तो उठने के बाद होता है, क्योंकि हम उस समय चेतन स्थिति में, जागरूक अवस्था में नहीं होते हैं। मोक्ष में चेतन होंगे और आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे, इसलिए सुसुप्ति से वो थोड़ा अलग है। हाँ, उन्होंने इसकी पूरी समग्र तुलना में उन्होंने कहा कि कुछ कुछ ऐसे अनुमान कर सकते। हाँ, जैसे अल बैरूनी वाले आम का स्वाद बताया था उसने। अच्छा जी, ये सुसुप्ति शब्द और मुक्ति शब्द, इसको थोड़ी सी बताइए व्याख्या करके, क्या है सुसुप्ति शब्द? सुसुप्ति शब्द जो है और ये मुक्ति शब्द, इन दोनों की थोड़ी सी व्याकरणिक व्याख्या करिए, क्या है इसमें कह रहा है? मुचलरी मोचने धातु है, मुचलरी मोचने। मुचलरी में से लरी का लोप हो जाएगा, मुच रहेगा और आगे ती प्रत्यय रहेगा। तो ती प्रत्यय के कारण से चाको का हो जाता है। दिव्यांशु जी, चौकू, तो चबर को कवर्गा देश हो जाता है, चाको का हो जाता है, तो बन जाता है मुक्ति। और ती जो प्रत्यय वो भाव के अर्थ में होता है, भाव के अर्थ में। तो मुच मोचने से भाव के अर्थ में ती प्रत्यय हुआ, तो मुक्ति का मतलब है छूटना। मुक्ति माने मोह हो जाना, छूट जाना। किससे छूट जाना? तो फिर दुखों से, कष्टों से, संकटों से, झंझटों से छूट जाने का नाम मुक्ति है। क्षण क्षण पर दुख, क्षण क्षण पर सुख। कभी किसी का वियोग हो गया तो दुख हो गया, कभी किसी का संयोग हो गया तो सुख हो गया। तो ये छूट जाना, इन जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों से निर्द्वंद्व हो जाना मुक्ति है। और सुसुप्ति? द्वंद्व से निर्द्वंद्व हो जाए तो मुक्त हो जाए। और ये सुसुप्ति आचार्य जी है? सुसुप्ति, सुसुप्ति में स्वप धातु है, ये स्वप शये, उनमें भाव के अर्थ में ती प्रत्यय है। तो सुसुप्ति माने भी सो जाना है, सोना है। सोना का मतलब इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के कार्यों का बंद हो जाना। उसमें इंद्रिय कार्य नहीं करते हैं और शरीर जो होता है वो सो जाता है। और अंतःकरण? अंतःकरण तो जागरूक रहता है, वो कभी नहीं सोता, वो चलता फिरता रहता है। उस समय जब हम सुसुप्ति, घोर सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, उसमें अंतःकरण आत्मा के साथ में जुड़ जाता है
जब हम जग जाते हैं तो अंतःकरण बाह्य विषयों के साथ में जुड़ जाता है। सोते समय अंतःकरण आत्मा के साथ हो लेता है और इसीलिए जगने के बाद कहता है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छे सोए, क्योंकि उसमें अंतःकरण जो था वो आत्मा के साथ में था। और जागरूक अवस्था में अंतःकरण बाहर के विषयों के साथ में, इंद्रियों के साथ में जुड़ जाता है। ये दोनों भावों में अंतर रहता है। जागरूकता में इंद्रियों के साथ जुड़ता है, सुसुप्ति में आत्मा के साथ जुड़ता है। मोक्ष में अलग, हम उससे छूट ही जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं, अंतःकरण रहता ही नहीं है। अच्छा, मोक्ष में अंतःकरण नहीं रहेगा, केवल जीवात्मा रहेगी? हाँ, अंतःकरण नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, अंतःकरण भी नहीं रहेगा, केवल जीवात्मा रहेगा अपनी स्वाभाविक शक्तियों के साथ में। तो मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी हट जाएगा? कारण तो रहता ही रहता है, कारण तो कभी समाप्त होने वाला है नहीं। ये कारण शरीर क्या है? कारण शरीर सबका एक है, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति जो है वो कारण शरीर है, वो तो अपने अपने स्थान बनेगी। आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, बाकी वो तो बना रहेगा, वो सबका एक जैसा है। कारण शरीर का किसी का छूटना छाटना नहीं है, पर सूक्ष्म और स्थूल दोनों छूट जाएंगे।